अभी श्रद्धा हत्याकांड की भयावहता से राजधानी दिल्ली उभरी भी नहीं थी कि अब एक और ऐसा ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात सामने आ गई है। ये केस भी श्रद्धा मर्डर केस से काफी हद तक मेल खाता है, लेकिन इस बार कत्ल का यह खौफनाक मामला एक शख्स से जुड़ा है और कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि मरने वाली की बीवी और बेटे पर है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तहकीकात और मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। 5 जून 2022 वो दिन था जब किसी ने दिल्ली पुलिस को यह सूचना दी कि पांडव नगर थाना इलाके में कल्याणपुरी के पास चांद सिनेमा के ठीक सामने झाड़ियों में कुछ संदिग्ध पड़ा हुआ है, जिससे काफी ज्यादा बदबू आ रही है। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने झाड़ियों से प्लास्टिक के कट्टे में बंधा वो सामान बाहर निकाला, जिससे बेइंतहा बदबू आ रही थी। जब पुलिस टीम ने उसे खोलकर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें इंसानी जिस्म का एक टुकड़ा था। इस बात की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने मौके से वो इंसानी जिस्म का टुकड़ा बरामद कर उसे जांच के लिए रवाना कर दिया। पुलिस जान चुकी थी कि साफ तौर पर यह मामला कत्ल का है, लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर कत्ल किसका हुआ है और कौन था वो शख्स, किसने एक इंसान के टुकड़े टुकड़े करके ऐसे उसे फेंक दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। छानबीन चल ही रही थी कि पुलिस को पता चला कि ईस्ट दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में लाश के कई टुकड़े बरामद हो रहे हैं। पुलिस को त्रिलोकपुरी इलाके में अक्सर मानव अंग मिलने की सूचनाएं मिलती रहती थी। अब मामला और गहरा गया। क्राइम ब्रांच को पता लगाना था कि मरने वाला शख्स कौन था और जो टुकड़े दूसरे इलाके में मिले हैं क्या वो भी इसी शख्स के थे। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले पांडव नगर थाना क्षेत्र के उस इलाके से छानबीन करनी शुरू की जहां लाश का पहला टुकड़ा मिला था। पुलिस को आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी थी, जो आसान काम नहीं था, लेकिन पुलिस ने ऐसा ही किया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू किया गया। उधर पुलिस आसपास के लोगों से भी लगातार पूछताछ भी कर रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह टुकड़े वहां कौन लाया और कब कौन फेंक कर चला गया। इस मामले की छानबीन को शुरू हुए 6 महीने का वक्त बीत चुका था। अब जाकर दिल्ली के पांडव नगर हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि 6 महीने पहले मिले लाश के टुकड़ों की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस के मुताबिक मरने वाले शख्स का नाम अंजन दास था, जिसका कत्ल उसकी बीवी पूनम और बेटे दीपक ने मिलकर किया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि कत्ल की यह वारदात 30 मई को अंजाम दी गई थी। तब अंजन दास का मर्डर किए जाने से पहले उसे नशे की गोलियां खाने में मिलाकर दी गई थी, जिसकी वजह से अंजन दास खाना खाने के बाद ही बेहोश हो गया था। उसी दौरान बीवी पूनम और बेटे दीपक ने मिलकर उसका गला काट दिया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद मां बेटे ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए योजना बनाई और हत्या के दूसरे दिन उसे अमली जामा पहनाते हुए पहली लाश को टुकड़ों में काट दिया। पुलिस के मुताबिक लाश के करीब 10 टुकड़े किए गए थे और फिर उन लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था। इसके बाद एक एक करके अंजन दास की लाश के टुकड़ों को मां बेटे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकते रहे। पुलिस ने इस सनसनीखेज कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि पूनम मृतक अंजन दास की दूसरी पत्नी थी, जिसका एक बेटा भी था। पूनम को शक था कि उसके पति का किसी महिला के साथ अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर ही लड़ाई झगड़े होते थे। यही नहीं, अंजन दास दीपक की पत्नी पर भी बुरी नजर रखता था। इन सभी बातों से परेशान होकर पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर पति की कत्ल की साजिश रची और अंजन दास को नशे की कोई गोली खाने में मिलाकर दे दी, जिसकी वजह से अंजन दास बेहोश हो गया था। तब दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया। मां बेटी ने मिलकर पहले तेजधार हथियार से अंजन दास की लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पॉलिथीन में पैक करके घर के एक फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद वो दोनों रोजाना लाश के टुकड़ों को पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग इलाकों में फेंक दिया करते थे। क्राइम ब्रांच के हाथों एक सीसीटीवी फुटेज लगी है, जिसमें घर के पास बने खाली मैदान की झाड़ियों में पत्नी पूनम और उसका बेटा दीपक कुछ फेंकते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। त्रिलोकपुरी इलाके की एक सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करने पर पूनम और दीपक साफ दिखाई दिए। पुलिस को छानबीन के दौरान यह भी पता चला कि मृतक अंजन दास ने पूनम से भले ही दूसरी शादी की थी, लेकिन अंजन दास उसका तीसरा पति था, यानी वो पहले से ही 2 बार शादी कर चुकी थी। अंजन से उसने तीसरी शादी की थी। पुलिस ने इस हत्याकांड के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी पति की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान थी। मृतक अंजन के दूसरी औरतें से भी अवैध संबंध थे और वह अपनी बहू पर भी गंदी नजर रखता था, जिससे बेटा भी चिढ़ा करता था। मृतक की शराब की लत से भी माँ बेटे काफी ज्यादा गुस्से में थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक शख्स की लाश के 22 टुकड़े किए गए थे, जिसमें से करीब 12 में से 15 टुकड़ों को बरामद किया गया है, लेकिन मृतक अंजन के धड़ का अभी तक नहीं कुछ पता चल सका है। शिकारी चाकू और अन्य हथियार से मां बेटे ने शव के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में भरे थे। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल एक हथियार को भी बरामद कर लिया है और शिकारी चाकू अभी नहीं मिल सका है। बताया यह भी जा रहा है कि शव के टुकड़ों को फ्रिज में छुपाने के बाद घर में मां बेटे ने पेंट भी कराया था ताकि बदबू बाहर न जा सके। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे आगे की पूछताछ भी की जा रही है।